अजीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुशामदीद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। आज हमारा लेसन नंबर 3 है इफिसियों के खत पर। पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, लेसन नंबर 3। कुछ बातें हम सीख चुके हैं और आज मजीद जो बातें हैं हम उन पर गौर करेंगे। फिर भी हमारी जिंदगी जमीन पर बसर होती है जहां पर ईमानदार की रोजमर्रा जिंदगी से खुदा के मकासद जाहिर होते हैं। आसमान पर चढ़ जाने वाले खुदावन ने अपनी कलीसिया के अराकीन को इनामात दिए कि वो एक दूसरे की खिदमत करें और इत्तेहाद और मसीही बलोगत को फरोग दें। अजीज तलबा, हम इसका हवाला पढ़ेंगे। जिनके पास किताब मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। इफिसियों 4 बाब 1 ता 14 आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। इफिसियों 4 बाब 1 ता 14 आयत तक। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सब के ऊपर और सब के दरमियान और सब के अंदर है। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुवाफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ गया तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचा के इलाका में उतरा भी था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को उस्ताद और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजागिरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। मसीह की सरपरस्ती में कलीसिया का इत्तेहाद आसमान और जमीन की तमाम चीजों के इत्तेहाद पर मुनक्स होता है।
हवाला देखेंगे इफ्सियों पहला बाब और उसकी 10 आयत। अजीज तुलबा मेरे साथ निकालें इफ्सियों पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, ख्वा वो आसमान की हो ख्वा ज़मीन की। बाहमी तहफ़्फ़ुज़ और नई ज़िंदगी की पाकीज़गी मसीह के बगैर पुरानी ज़िंदगी का मुकाबला करती है। इफ्सियों 4 बाब उसकी 17 आयत था। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहले इफ्सियों 4:17 को हम तलावत करेंगे। अज़ीज़ तलबा मेरे साथ निकालें इफ्सियों 4 बाब। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुवाफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। इसी के साथ इफ्सियों 6 बाब 9वीं आयत को देखेंगे। अज़ीज़ तलबा मेरे साथ निकालें 6 बाब इफ्सियों 6 बाब और उसकी 9वीं आयत। और ए मालको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। वो जो खुदावंद में मजबूत हैं, शैतान की फौजों के साथ जंग में फतह पाते हैं, खास तौर पर दुआ की कुव्वत से। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10 ता 20 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा जिनके पास किताब मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें इफ्सियों 6 बाब 10वीं आयत से 20 आयत तक। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पास सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से झगड़ा हुआ एलची हूं, और उसकी ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। चंद मज़ीद और बातें हम इस खत के ताल्लुक से देखेंगे। नंबर 1, तस्लीमात। अज़ीज़ तलबा आप इसका हवाला पढ़ेंगे इफ्सियों 1 बाब और उसकी 2 आयत में। दूसरी बात, इलाही मकसद, जलाल और मसीह की सरपरस्ती। अज़ीज़ तलबा आप इसका हवाला पढ़ेंगे इफ्सियों 1 बाब 3 आयत से 14वीं आयत तक। तीसरी बात, दुआ के मसीही लोग खुदा के मकसद और कुव्वत को महसूस करें। अज़ीज़ तलबा इसका आप हवाला पढ़ेंगे
इफ्सियों पहला बाब 15 आयत 23 आयत तक। चौथी बात, खुदा के मकसद की तकमील की जानब इकदाम। इफ्सियों बाब 2 और इफ्सियों बाब 3 में आप इन बातों को जो है वो पढ़ेंगे। फजल के वसीला से शख्सी निजात, इसका हवाला इफ्सियों दूसरा बाब 1-10 आयत में। सलीब के वसीला यहूदियों और गैर अक़वाम की सुलह। अजीज तलबा, इफ्सियों दूसरा बाब 11-18 आयत में आप इसको पढ़ेंगे। एक ही घराना में यहूदियों और गैर अक़वाम का मुत्तहिद होना। इफ्सियों दूसरा बाब 19 और 22 आयत में आप इसको पढ़ेंगे। कलीसिया के जरिए खुदा की हिकमत के मुकाशफा का इजहार। इफ्सियों तीसरा बाब 14 और 21 आयत। खुदा की मामूरी के गहरे तजर्बा के लिए दुआ। इफ्सियों तीसरा बाब 14 और 21 आयत। पांचवी बात, कलीसिया में खुदा के मकसद की तकमील के लिए अमली बातें। इफ्सियों 4 बाब 1 आयत, इफ्सियों 6 बाब 20 आयत तक। इत्तेहाद की बाबत आप पढ़ेंगे इफ्सियों 4 बाब उसकी 6 आयत। बलोगत की बाबत आप पढ़ेंगे इफ्सियों 4 बाब 7-16 आयत के अंदर। शख्सी जिंदगी की तजदीद या नया बनाना, ये हवाला जात अजीज तलबा पढ़ेंगे इफ्सियों 4 बाब 17 आयत, इफ्सियों 5 बाब और उसकी 20 आयत में। शख्सी ताल्लुकात में तहफ़्फ़ुज़। अजीज तलबा, इफ्सियों 5 बाब 21 था, इफ्सियों 6 बाब और उसकी 9वीं आयत तक आप इस बात को पढ़ेंगे। असूलात की बाबत जो तालीम है, ये इफ्सियों 5 बाब और उसकी 21 आयत में अजीज तलबा आप पढ़ सकते हैं। शोहर और बीवी के बारे में असूल। इफ्सियों 5 बाब 22 और 23 आयत के अंदर आप पढ़ सकते हैं। औलाद और वालिदैन की बाबत इफ्सियों 6 बाब 1-14। नौकर और मालिक इफ्सियों 6 बाब 5 और 9वीं आयत में। रूहानी जंग में कुव्वत इफ्सियों 6 बाब 10 और 20 आयत में आप पढ़ सकते हैं। और इख्तिताम में आखिरी सलाम और बरकत, ये 6ठी बात है। 6ठी बात जो इख्तिताम की बात है, आखिरी सलाम और बरकत इफ्सियों 6 बाब 21 और 24 आयत में आप पढ़ सकते हैं। अजीज तलबा, इफ्सियों का खत जो है ये बाइबल मुकद्दस की 49वीं 49 बुक है, किताब है, और नए अहदनामा की 10वीं किताब है। इसके 6 अबवाब, 155 आयात और 3039 अल्फाज जो है वो इस खत के अंदर इस्तेमाल जो है वो हुए हैं। अजीज तलबा, आज की हमारी ये बाइबल स्टडी का जो लेसन नंबर 3 है वो यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। नई वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक खुदा हाफिज। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मजीद जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता जो है वो कर सकते हैं। खुदा बाप और बेटा रूपा के नाम से।